अस्सलाम वालेकुम, आई एम मेमूना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। आज इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट किस पॉइंट पे अपना सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस पॉइंट पे उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, हाइपरटेंशन की क्या वजूहात है। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर लंबे अरसे तक आर्टरीज में खून का दबाव ज़्यादा रहे तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है मैंने आपको उस वीडियो में तफसील से बताया था। अब मैं आपको उसकी मज़ीद डिटेल बताना जा रही हूँ। तो नॉर्मल वैल्यू अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की देखें तो वो 120 से कम होना चाहिए और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर का डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो अगर आप डॉक्टर के पास 2 टाइम्स या 3 टाइम्स विज़िट करते हो और 3 टाइम्स आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंसिव हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्री हाइपरटेंशन। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब हाइपरटेंशन से पहले की स्टेज। तो अगर आपके 2 या 3 कंसेक्टिव विज़िट्स में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 टू 139 के दरमियान आता है, इसमें 125 हो सकता है, 130 हो सकता है, और अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 के दरमियान में आता है, 85, 86, तो आप प्री हाइपरटेंसिव हैं। मतलब ये कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। ये वो स्टेज है जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब प्री हाइपरटेंशन में किसी किस्म की कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपने ब्लड प्रेशर को की मॉनिटरिंग करें और इसको कंट्रोल में रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। यहाँ पे रिस्क स्टार्ट होता है। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 टू 159 के दरमियान आ रहा है और अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 टू 99 के दरमियान में आ रहा है तो आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लाइफस्टाइल से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। यहाँ पे डॉक्टर आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद स्टेज 2 हाइपरटेंशन, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 के बराबर है या 160 से इंक्रीज़ हो रहा है और अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से अबव जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पे डॉक्टर्स एक सिंगल ड्रग या एक फार्मूला प्रिस्क्राइब नहीं करते बल्कि कम्बिनेशन में मेडिसिन्स देते हैं। एक से ज़्यादा मेडिसिन्स आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आप मेडिसिन्स भी यूज़ करते हो और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल को भी चेंज करते हो, तब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर आप इस स्टेज पे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करोगे, मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करोगे तो इन फ्यूचर ब्रेन हैमरेज हो सकता है। अगर ब्लड का आर्टरीज में दबाव ज़्यादा हो रहा है तो ये खून का जो दबाव है वो ब्रेन में खून की नालियों में भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग के अंदर खून की जो नाली है वो फट जाती है, जिसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। जब फट जाती है तो जो ब्लीडिंग है वो ब्रेन के अंदर स्टार्ट हो जाती है।
तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज है। इससे बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस स्टेज पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक मतलब फालिज हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजूहात क्या होती हैं? तो हाइपरटेंशन बिना किसी वजह के भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी कोई वजह हो। इसके अलावा वजूहात में अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, अगर आपकी उम्र 45 से बढ़ जा रही है तो मुमकिन है कि आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उम्र बढ़ती है तो जो खून की नालियां हैं वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड के फ़्लो को रेजिस्ट कर रही होती हैं, और ब्लड के फ़्लो को जब रेजिस्ट करती हैं तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप पेन किलर ले रहे हैं, ख़ासतौर पे जो एनसेड्स होती हैं, अगर इसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आर्थराइटिस के पेशेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जिनको कोई दर्द का मसला होता है तो वो डेली बेस पे पेन किलर यूज़ कर रहे होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। वो लोग जो स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, इस पर आपने सबसे पहले तो अपनी स्टेज देखनी है कि आप किस स्टेज पे हैं। अगर आप प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं, किस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले कि आपने अपनी सोडियम की इनटेक को कम करना है, नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, और मार्केट में सोडियम ऐसे साल्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें सोडियम की मिकदार बहुत कम होती है, तो वो वाला साल्ट इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को स्टॉप करें, वेट को लूज़ करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, और ऐसी मेडिसिन जो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रही हैं उनका इस्तेमाल रोकें। अपने ब्लड प्रेशर की क्लोज मॉनिटरिंग करें, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। इसके लिए डैश ईटिंग प्लान होता है जिसकी डिटेल अभी मैं नहीं दूंगी। वो आप अपनी डाइट को चेंज करें, मतलब ये कि आप फैटी फूड को, ऑयली चीज़ों को, इनको अवॉइड करें। और अगर आप प्री हाइपरटेंशन से स्टेज 1 हाइपरटेंशन में जा रहे हैं तो आपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है, और कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल जो डॉक्टर एडवाइस करेगा वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप किस स्टेज में हैं, क्या आप प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में हैं, या आप स्टेज 1 में हैं, या स्टेज 2 में हैं। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।